बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको छात्र आंदोलन के बाद पद से हटाया गया था। उस छात्र आंदोलन में ये प्रमुख भूमिका निभाने वाला ये छात्र नेता था उस्मान हादी। दिसंबर को इस पर 2 अज्ञात हमलावर व्यक्तियों ने हमला किया ढाका में, और बाद में फिर इलाज के दौरान इसको सिंगापुर ले जाया गया जब इसकी हालत क्रिटिकल हो गई, और वहाँ पे 18 दिसंबर को इसकी मौत हो गई। पूरे बांग्लादेश में भारी बवाल चल रहा है। पिछले 2 दिनों से उपद्रव हो रहा है, आगजनी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, लूट हो रही है, अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उन पर हमले हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत विरोधी उस्मान हादी की बांग्लादेश में हत्या के बाद भारी बवाल मच गया है बांग्लादेश में। तो आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं इस घटनाक्रम की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये उस्मान हादी कौन थे, क्या बवाल हो रहा है, इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, थोड़ा सा घटनाक्रम को अगर हम समझें तो 5 अगस्त 2024 को जिस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको छात्र आंदोलन के बाद पद से हटाया गया था। उस छात्र आंदोलन में ये प्रमुख भूमिका निभाने वाला ये छात्र नेता था उस्मान हादी, जो बहुत ज़्यादा भारत विरोधी है। एक अपने जो ग्रेटर बांग्लादेश के मैप के लिए काफ़ी पॉपुलर था, भारत विरोधी लगातार बातचीत करता रहता था। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही इनकी कि इसने ऐसे ऐसे भारत विरोधी बयान दिए हैं कि चिकन नेट को काट दो, बहुत सारा हिस्सा बांग्लादेश जो एक्चुअली में आज़ादी से पूर्व भारत का हिस्सा था उसे बांग्लादेश में मिला लो। तो वो कई तरह की बहुत ही एक्सट्रीम बातें वो करता था। तो 12 दिसंबर को इस पर 2 अज्ञात हमलावर व्यक्तियों ने हमला किया ढाका में, और बाद में फिर इलाज के दौरान इसको सिंगापुर ले जाया गया जब इसकी हालत क्रिटिकल हो गई, और वहाँ पे 18 दिसंबर को इसकी मौत हो गई। उसके बाद पूरे बांग्लादेश में भारी बवाल चल रहा है। पिछले 2 दिनों से उपद्रव हो रहा है, आगजनी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, लूट हो रही है, अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उन पर हमले हो रहे हैं। एक हिंदू लड़के को मॉब लिंच करके जला दिया गया, मार दिया गया। हिंदू मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों पे अटैक हो रहे हैं, और यहाँ तक कि जो बांग्लादेश का एक प्रमुख अखबार है जिसका नाम है द डेली स्टार, उसके ऑफिस पे भी हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, और ये आरोप लगाया गया कि ये डेली स्टार जो है पेपर, ये शेख हसीना का समर्थक है, भारत के समर्थन में ये न्यूज़ प्रकाशित करता है। तो इस तरह की लगातार घटनाएं चल रही हैं। इसी घटनाक्रम में आज इसका शव आ चुका है कल रात में बांग्लादेश वापस सिंगापुर से, और आज इसकी अंतिम यात्रा निकाली जाना है। तो निश्चित है कुछ बवाल आज भी संभावित हैं जो हो सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि पहली बार बांग्लादेश में स्थित जो अमेरिकी एम्बेसी है उसने भी अपना कंडोलेंसेस मैसेज जारी किया है इस अवसर पर। तो अब देखिए, ये जो वहाँ पर प्रक्रिया हो रही है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, घटनाक्रम हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पे इसमें भारत विरोधी एलिमेंट, विशेष तौर पे पाकिस्तान और चीन, इसका लाभ उठाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लगातार वो भड़का ही रहे हैं। पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा रोल है। जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में कट्टरवाद बढ़ा है बांग्लादेश में, भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं अल्पसंख्यक हिंदुओं पर, उसमें काफ़ी कुछ पाकिस्तान का प्रभाव है। और वो भी जो एक कट्टरपंथी पार्टी है बांग्लादेश में, जमात इस्लामी, उस पर इनका बहुत प्रभाव है, और उसकी वजह से अभी बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये जो उस्मान हादी थे, ये जमात इस्लामी का एक संगठन है, एक इंकलाब मंच, उसके प्रतिनिधि के तौर पर जो बांग्लादेश में प्रस्तावित 12 फरवरी को चुनाव होने थे उसमें ढाका 8 से उम्मीदवार भी था। तो इस तरह के सारे ये घटनाक्रम हुए हैं। देखिए, अभी वर्तमान स्थिति क्या है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनिस हैं उन्होंने 12 फरवरी को चुनाव घोषित किए हुए हैं।
लेकिन वो वास्तविक रूप से चुनाव कराना नहीं चाहते। तो इस तरह की जो स्थिति है, जो अराजकता फैल रही है बांग्लादेश में, वो मोहम्मद यूनुस के बहुत अनुकूल है। इस बात का फ़ायदा उठा के वो पुनः चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में इस समय जो शेख हसीना की पार्टी थी, अवामी लीग, उस पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट पार्टी है पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की, जिसको कहते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, बहुत ज़्यादा इस समय उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के जो तीसरी और इम्पोर्टेंट पार्टी है जमात इस्लामी और इनकलाब मंच, यही इस समय सबसे प्रमुख पार्टी हैं और बहुत सारे विशेषज्ञ ये संभावना बता रहे हैं कि ये पार्टी भारी बहुमत प्राप्त कर सकती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस पार्टी को मोहम्मद यूनुस का भी समर्थन है और विशेषज्ञ ये भी संभावना जता रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति में चुनाव हो ही गए, मोहम्मद यूनुस की कोशिश के बाद नहीं रुके और चुनाव हो भी गए, तो हो सकता है जमात इस्लामी मोहम्मद यूनुस को बाद में राष्ट्रपति बना दे। तो इस तरह की संभावना चल रही है। अब स्थिति क्या है अगर हम देखें तो जो बांग्लादेश में इस समय भारी महंगाई है, बेरोजगारी है, GDP खराब हो चुकी है, महंगाई 8% से ज़्यादा जा चुकी है, अर्थव्यवस्था खराब है। तो इन सब चीज़ों से भी ध्यान हटाने के लिए मोहम्मद यूनुस इस तरह की जो अराजकता है, इस तरह की घटनाएं हैं, इनको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए कल जब ये 2 दिन उपद्रव हुए तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत समय तक पुलिस और सेना इनको रोकने के लिए भेजी ही नहीं गई। भारतीय उच्चायोग में चटगांव में अटैक हुआ, हिंदुओं के मंदिरों पर और सांस्कृतिक संस्थानों में अटैक हुआ। इवन जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके ढाका के धान मंडी स्थित जो पैतृक घर है उस पर भी हमले हुए, लेकिन इन्होंने रोकने में कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं। तो कुल मिला के जो स्थिति बन रही है उसमें मान के अब ऐसा चला जा रहा है कि भारत विरोधी भावनाएं और भड़केंगी। मोहम्मद यूनुस हो सकता है इस अराजकता का फ़ायदा उठा के चुनाव को और समय के लिए टाल दें, या चुनाव हो भी तो जमात इस्लामी के समर्थन से वो बाद में खुद कोई राष्ट्रपति पद प्राप्त करने में सफल हों। लेकिन इन सारी स्थिति में भारत और बांग्लादेश के संबंध जो लंबे समय से बहुत अच्छे थे, शेख हसीना के समय बहुत अच्छे थे, वो ख़राब हो रहे हैं। जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो ख़राब हो रही है। और लॉन्ग टर्म में भारत बांग्लादेश के जिस तरह के रिलेशन थे, व्यापार था, ट्रेड था, उसके ख़राब होने से और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना भड़कने से लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश को ही इसका नुकसान होगा। और पाकिस्तान, चीन जैसे देश इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों देशों को स्थिति को समझते हुए बेहतर संबंध बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।